नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती जो वर्ष 2022 में 18 दिसंबर को हुई है, उसमें कट ऑफ के बारे में कई वीडियो इसमें आ चुके हैं। एक आध वीडियो हमने भी बनाए हैं, लेकिन एक अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि क्या जाएगी कट ऑफ, तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। साथ में मेडिकल यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र या चिकित्सा जो रहता है फिटनेस का, मेडिकल का, वो क्या रहेगा और परीक्षा परिणाम कब तक आएंगे और आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध है, क्योंकि ये पेपर मुझे लगता है कि 90% बच्चों का 95% बच्चों का ये जो पेपर है वो पहला कंपटीशन पेपर होगा। तो एक लाइक आप अपने लिए करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कट ऑफ की बात जहाँ तक है, अगर किसी बच्चे के किसी भी श्रेणी में ले लें, चाहे जर्नल ले लें, चाहे ओबीसी ले लें, चाहे एसटी या महिला ले लें, जो फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया जिन्होंने, तो सभी में अगर किसी का फिजिकल बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि उसका आपका जो रिटर्न है उतना अच्छा गया हो। मान लीजिए उसने अगर 60% मार्क्स भी रिटर्न में गेन किए हैं तो 150 एक एवरेज मार्क हम लेते हैं। ये जो डेटा हमने दिया 150 नंबर का, कट ऑफ जो है इसके आगे ही घूमेगी। और 160 तक जिसका है वो तो आप अपना चयन मान लीजिए, आप किसी भी श्रेणी में हैं। हो सकता है क्षैतिज आरक्षण लेके एससी एसटी या अनारक्षित में ऊर्ध्वाधर के साथ क्षैतिज आरक्षण मिलके किसी कैटेगरी में कट ऑफ 130 भी जाए। चलिए, ये तो जो भी है, लेकिन अब यह है आपने अपना कर्म कर दिया है, जैसा कि गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में आपका अधिकार है। और सभी आप बधाई के पात्र हैं। आपने फिजिकल की तैयारी तन मन से की है पूरे, और उसके बाद आपने धन भी लगाया है परीक्षा सेंटरों तक पहुंचने के लिए, आपने बहुत मेहनत की है। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सफलता असफलता जो है वो एक आपकी डिपेंड करती है कि आपका उस दिन का जो दिन था पेपर का वो कैसा रहा। हालांकि किसी के बंदे के अगर 95 मार्क्स फिजिकल में है तो उसको एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, या 90 मार्क्स भी हैं तो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ऐसा है कि 10 नंबर फिजिकल में गेन करना तो आसान है, लेकिन रिटर्न में गेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो जिसके भी परीक्षार्थी के, चाहे लड़का है चाहे लड़की हो, अगर आपके 150 के आसपास है तो आप उम्मीद मत छोड़िए। और आगे हम बताएंगे कि आगे आपको क्या रणनीति चाहिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, चिकित्सा या मेडिकल प्रमाण पत्र, मेडिकल जो है पुलिस में कैसा रहता है, मैंने इससे पूर्व भी जो पुलिस में अभ्यर्थी निकले थे उनसे संपर्क किया, और विश्वसनीय सूत्रों से और आयोग की वेबसाइट जो दर्ज है, इसमें देखिए क्या रहता है। मेडिकल का एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण जो लिखा गया है, अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। मेडिकली फिट यानी कि कोई फ्रैक्चर ये इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या क्या मेन मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। दृष्टि, एक आँख 6/6, दूसरी आँख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात बिना चश्मे के दाहिनी आँख से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आँख के लिए 6/6, और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बाएं आँख से 6/6 होनी चाहिए। हालांकि इसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और वर्णांता का मतलब ही कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। भेंगापन पूर्ण रूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना यानी कि घुटने टकराने नहीं चाहिए। और वैसे भी आपने इतना बड़ा फिजिकल दिया है तो घुटने टकराना तो वैसे भी संभव नहीं, क्योंकि टकराने वाले घुटनों में आदमी दौड़ नहीं सकता है। और सपाट पैर यानी कि पैर जो है सपाट नहीं होना चाहिए। किसी का पाँव जो होता है, पाँव का जो ये होता है, ये बिल्कुल सपाट नहीं होना चाहिए ऐसे। और बो लेग, वेरिकोज वैन कहा गया है। वेरिकोज वैन का मतलब ये है, किसी के पैर में आपने देखा होगा, या हाथों में, मोस्टली पैर में होता है, जो पैर होता है, पैर के साथ जैसे कुछ नसें नीली सी दिखाई पड़ती है, निकली हुई उभरी सी, उसे कहा जाता है वेरिकोज वैन। और हकलाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। विकलांगता और अन्य विकृति या समस्या जो आरक्षी या फायरमैन की ड्यूटी में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करे, अयोग्य माना जाएगा। हालांकि इसका जो मेडिकल है इतना कोई हाई फाई फौज की तरह नहीं होता, जैसा कि पूर्व के अभ्यर्थियों ने जो सक्सेस हुए उनसे जो हमने पूछा। लेकिन ये आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, जो कि आपकी पुलिस की जो सेवा है उसमें आपको बाधा ना करे। तो मेन मेन चीज़ें जो हैं आपकी, बाकी आई साइड आपकी लगभग लगभग सबकी सही होगी ऐसा हम मानते हैं। और वर्णांता यानी कि अगर आप कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हैं तो आप अयोग्य हैं, यानी क्योंकि रंगों को पहचानना पुलिस की सेवा में अति आवश्यक है। और विकलांगता तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो वैसे भी पात्र नहीं होगा। हकलाना और वेरिकोज वेन और बो लेग। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब परीक्षा परिणाम कब तक? देखिए अभी अभी हाल ही में आपने सुना होगा परीक्षा परिणाम जो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ियाँ आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आयोग तत्पर है और इस बार फटाफट गवर्नमेंट की रणनीति है कि रिजल्ट को लाया जाए। तो पुलिस कांस्टेबल में रिजल्ट आएगा, उसके बाद नई भर्तियां भी सुनने में आ रहा है कि आएँ। तो रिजल्ट जैसा कि हमने सुना है जनवरी, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं और आपके जो फिजिकल की परीक्षा है वो पहले हो चुकी है, उसके मार्क्स आपके पास है। अब आपको केवल ओएमआर सीट पर मार्क्स रीड करने हैं। तो आयोग के पास समय भी है और आयोग ने अपने संसाधनों को, मानव संसाधनों को बढ़वा लिया है। और बीच में कुछ पटवारी की वजह से सुनने में आया था कि क्या पता पुलिस का पेपर लेट जाए, लेकिन आयोग तत्पर है और रिजल्ट जहाँ तक संभव है आपका फरवरी के प्रथम सप्ताह या जनवरी अंतिम तक आ सकता है। फरवरी प्रथम सप्ताह आप मानिए, फरवरी फर्स्ट वीक या जनवरी लास्ट तक ये आप मानिए। ये विश्वस्त सूत्रों से बात है। हालांकि आयोग में जो चल रहा है उसको अगर दरकिनार कर दिया जाए, उसमें अगर वो कंट्रोवर्सी नहीं होती है तो फरवरी फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी मेडिकली आप फिट हैं, आप, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बाकी जिसने भी पेपर दिया आप सभी बधाई के पात्र हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं, आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं मैं सभी को बधाई दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि आपने अपने जीवन का पहला पेपर दिया है। और इसकी छोटे बच्चे, मतलब लगभग ये लगाइए कि 18 से 23 साल के जो युवा बच्चे हैं, बच्चे ही कहा जाएगा क्योंकि इस उम्र को, क्योंकि आपको अनुभव दुनिया का नहीं है। अभी आप पुलिस की सेवा में निकल भी जाते हैं तो उसके बाद आप तैयारी करते हैं, क्योंकि मैंने पुलिस के बहुत से साथी देखे जो सर्विस के बाद भी तैयारी करते हैं और उन्होंने अच्छी अच्छी पोस्टें निकाल रखी है। यहाँ तक कि आबकारी निरीक्षक, मेरे परिचय में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आबकारी निरीक्षक या आपके नायब तहसीलदार आदि पदों में निकले हैं इसके बाद भी, पुलिस की सेवा के बाद भी। क्योंकि पुलिस की सेवा भी जो है बहुत ही हेक्टिक है और 24 घंटे की नौकरी है पुलिस की, आप जानते ही हैं। तो लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिशें जारी रखते हैं, ग्रेजुएट भी पूरा करते हैं। कुछ बंदे ग्रेजुएट नहीं होंगे, कुछ ग्रेजुएट होंगे, तो आप उसके बाद भी आप तैयारी करते हैं। देखिए इस बार आपको तैयारी से क्या क्या लाभ हुए। देखिए पहला तो आपको स्टार्टिंग मिल गई है अपने कंपटीशन में बैठने की स्टार्टिंग। दूसरा, कैसे बैठा जाता है आपको ये अंदाज आ गया, स्टार्टिंग हो गई है, आपको नॉलेज भी हो गई है, आपका स्किल डेवलपमेंट हो गया, बहुत से लोगों से मिले, बहुत से वीडियोज़ आपने देखे, तो बहुत सी बुक्स से आपका साक्षात्कार हो गया है। तो आने वाला समय आपका है, क्योंकि बहुत सी भर्ती परीक्षाएं आपकी राह देख रही हैं। देखिए फॉरेस्ट गार्ड है अभी होने वाला, उसके अलावा पटवारी की परीक्षा दोबारा होने वाली है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अब आने वाले समय में, जिसका हाल ही में ग्रेजुएट पूरा हुआ है, तो RO ARO की भर्ती भी आने वाली है, RO ARO, और साथ में लोअर PCS भी आपका इंतज़ार कर रहा है। तो अभी अगर किसी का पेपर कम हुआ है, किसी के नंबर जो है कम आ रहे हैं, 150 से कम आ रहे हैं, तो कट ऑफ की बातों को दरकिनार करते हुए आगे की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि ऐसा है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और बार बार आप ये कट ऑफ को अगर नेट में ढूंढेंगे तो इससे आपका समय बर्बाद होगा। अपने समय को सही यूटिलाइज कीजिए। बहुत आपने नॉलेज गेन किया है 2-3 महीने के छोटे से अंतराल में। जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया कोशिश की है और बहुत अच्छे नंबर भी लाए हैं। हालांकि किसी का दिन अगर रिटर्न का नहीं रहा होगा तो आने वाला ये दिन आपका नहीं, लेकिन आपने होने वाला समय आपका होगा। ऐसी हम उम्मीद ही नहीं, पूरी हमें आशा है और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों को जारी रखेंगे और अच्छी पोस्ट पर निकल के आप देश की सेवा में काम आएंगे। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि थोड़ा सी हमें भी सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।